आजाद की आज जमानत पर पुलिस को जवाब देना था, क्या जवाब दिया गया और जवाब तो क्या रहा? आज रवि आज़ाद की तरफ से एक बेल एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में लगाई गई थी और पुलिस ने उसमें रिप्लाई पेश किया था और रवि आज़ाद के खिलाफ सेक्शन 21 पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के सेक्शन 32VA और IPC के कुछ सेक्शन लगाए गए थे, जिसमें 353(2) है, 239 है, 3 जो ब्रैकेट में 5 है, 62 है, इस तरह के सेक्शन लगाए गए थे, जिसमें मिसचीफ, पब्लिक शांति भंग करना, लोगों को भड़काना और जानकारी होने के बावजूद भी मामले को पुलिस तक ना पहुंचाना और मामले को दबाने की कोशिश करना और मामले को दबाने के लिए हज़ारों लोगों को इकट्ठा करके पंचायत करने जैसे उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। और क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी पहले से ही स्पेशल एक्ट जैसे पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हुई थी, SC/ST एक्ट की धाराएं लगी हुई थी, इन धाराओं के लिए, इन कानूनों के लिए स्पेशल जज अपॉइंट किए गए हैं, स्पेशल कोर्ट अपॉइंटेड किए गए हैं, जिनके अधिकारी एडिशनल सेशन जज रैंक के अधिकारी होते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठते हैं। इसी तरह जिस इलाके में हम खड़े हैं, लोहारू की जो स्पेशल कोर्ट है वो भिवानी पड़ती है। तो वैसे भी इन्होंने जो बेल एप्लीकेशन लगाई थी वो नॉन बेलेबल धाराओं में थी और सेशन ट्रायल धाराओं में थी और मजिस्ट्रेट साहब को मतलब जुरिडिक्शन नहीं थी कि उसमें वो जमानत ले सकें। इसलिए इन्होंने जो याचिकाकर्ता रवि आज़ाद था जिसने बेल मांगी थी, उनके वकील साहब ने आज अपनी जो बेल एप्लीकेशन थी वो विड्रॉ कर लिया। वो नई बेल एप्लीकेशन जो है लगेगी तो वो भिवानी कोर्ट में ही लगेगी, जो स्पेशल कोर्ट है। इसके अंदर जो पंचायतें हुई थी और जो मामले हुए थे, इस तरह की धाराएं आई, तो आप लीगल क्या कार्रवाई करें? देखिए, इस मामले में 15 दिसंबर को पंचायत का आयोजन हुआ था, हज़ारों लोग उसमें शामिल हुए थे और इस पंचायत का आयोजन जो नामजद आरोपी रवि आज़ाद द्वारा किया गया था। और उस मामले में आज जो पीड़ित परिवार है उसने एक शिकायत DSP जो इस मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हैं उनको दी है और उसमें कुछ लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें एक रणबीर सिंह प्रधान है और एक सतबीर सिंह है, एक सुमेर सिंह, मुकेश नंबरदार और विद्याधर पिलानिया, पूनम चाबरी, सुरेंद्र भीरा सिंह, सोमवीर सांगवान, संदीप खरकड़ी, नरेश पार्टी और रवि आज़ाद हिमसेल्फ, ये लोग हैं। और भी कुछ लोग हैं। इन लोगों के खिलाफ पंचायत एप्लीकेशन दी है, कंप्लेंट दी है, जो भी कंसर्न थाना है यहाँ पर, और उसमें इनके खिलाफ बड़े संगीन आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि मेरी और मेरी बेटी की पहचान जो है वो पंचायत करके उसमें सरेआम मेरी और मेरी बेटी की पहचान उजागर की गई और हम लोगों को बदनाम किया गया कि हम लोगों ने पैसे लेकर मुकदमा दर्ज कराया है, हम लोगों को जाति के आधार पर नीचा दिखाने का काम किया गया और यहाँ तक कि पंचायत वालों ने हमको सम्मन इशू करके पंचायत में आने के लिए धमकी दी और नहीं आने पर यह कहा गया कि तुम्हारा सोशल बॉयकॉट करेंगे। ये बड़े संगीन आरोप हैं। इसके साथ साथ इन लोगों ने ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी सोशल मीडिया पर भी पैरेलली ये काम करने की कोशिश की। पीड़ित परिवार को बदनाम करने का काम किया गया कि भाई ये पैसे लेके करते हैं और एक तरह से ये जो पंचायत थी पीड़ित परिवार के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सरकार प्रशासन के ऊपर समझौता या इस केस में कार्रवाई ना करने का दबाव बनाने की एक कोशिश थी। तो ये टोटल इलीगल पंचायत थी और इसके जो मेन पंचायती हैं उनको नामजद करके इस मामले में पीड़ित परिवार उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह के जो गैर कानूनी कृत्य हैं, लोगों को इकट्ठा करके जिस तरह से इस पंचायत में पीड़ित परिवार के खिलाफ भड़काया गया, उसको बदनाम किया गया और हो सकता है इनके भड़कावे से कोई पीड़ित परिवार को नुकसान भी पहुंचा दे, तो इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसलिए ये जो FIR जो है पीड़ित परिवार की तरफ से करवाई जा रही है। अगर पुलिस इस मामले में शिकायत के बाद मामला दर्ज नहीं करती है तो कानूनी तौर पर आपका क्या कदम है? देखिए, इस मामले में FIR पुलिस को दर्ज करनी पड़ेगी। जो कंप्लेंट में जो कंटेंट्स हैं वो SC/ST एक्ट से रिलेट करते हैं। पीड़ित परिवार की पहचान उजागर की गई है, पॉक्सो एक्ट का भी इसमें जिक्र है, पहली वाली FIR का भी जिक्र है और SC/ST एक्ट में प्रोविज़न है कि पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी पड़ेगी। अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो हमारे पास और कानूनी विकल्प हमारे पास अवेलेबल है। हमारा हायर अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हैं, हम कोर्ट के मार्फत भी जा सकते हैं और इसमें पुलिस की एक मॉरल और एक मैंडेटरी ड्यूटी है कि इस मामले में FIR दर्ज करे। अगर नहीं करती है तो इस मामले में तो इसका मतलब फिर ये माना जाएगा कि पुलिस और प्रशासन भी इन पंचायतियों के साथ मिला हुआ है। मामले न्यायालय में जमानत के लिए आर्गूमेंट पेश हुए हैं, तो क्या निर्णय आया है? रवि आज़ाद को दिनांक 24/12/2025 को
शिवानी में गिरफ्तार करके पेश अदालत किया गया था, जो कि 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भिवानी जेल में छोड़ दिया गया था। आज उनकी रिप्लाई देनी थी, बेल एप्लीकेशन लगाई थी 24 तारीख को, जो आज उसकी पुलिस के डीएसपी आर्यन साहब और एसएचओ बहल ने उसकी रिप्लाई दी। रिप्लाई में कुछ धाराएं और ऐड करके आज रिप्लाई दी गई। रिप्लाई में वकील महेश कुमार ने आज अपनी कुछ टेक्निकल पॉइंटों की वजह से आज दरख्वास्त को वापस ले ली। यही आज का प्रकरण है। आगे जमानत के लिए क्या प्रक्रिया है? आगे हम सेशन में लगाएंगे, भिवानी सेशन में बेल एप्लीकेशन लगाएंगे।